नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये DPP11 है, DPP11 है जिसमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है। और मैंने क्वेश्चन के बता दिया था कि जहाँ पर आपको ये मिड पॉइंट आए ना, इन दोनों का एवरेज मतलब लेना है, मतलब बीच का 2.5 बढ़ा के लेना है। तो जैसे ये वैल्यू कितना हो जाएगा तो 27.5, ऐसे ऐसे करके ये वैल्यू कितना हो जाएगा तो 22.5। मिड पॉइंट इन दोनों का लेना है तो 25 से फिर उसके बीच में अढ़ाई बढ़ा के लेना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस ग्राफ में सारा डाटा मेंशन्ड है। यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया हुआ है, जहाँ पर ये यूनिट देखिए 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर 1000 टन्स दिया हुआ है, यानी कि ये 30,000 टन है। ठीक है, तो इसको हम लोग टेबुलेट करेंगे। साथ साथ एक फार्मूला आपको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, प्रोडक्टिविटी इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन बाय टोटल एग्रीकल्चरल लैंड एरिया। तो प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए दिया गया। अगर उसको हम लोग डाटा को टेबुलेट करते हैं, ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया था क्वेश्चन बनाने के लिए, टेबुलेट करते हैं। तो टेबल मैंने पहले इसलिए बना लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने मेंशन किया 1000 टन 1000 टन 1000 टन सब में कर दिया। तो सारा डाटा को मैंने लिख लिया 30 35 25 जो भी ऐसे करके देखिए, ये हो जाएगा 35 30 और ये 25। तो ये हो गया 35 30 25, ऐसे स्टेट वाइज लिख लिया। इधर स्टेट दिया और इधर उसका जो भी अनाज है उसका उत्पादन दिया। उसके देखा है तो सेकेंड ग्राफ में क्या है कि 100% का वैल्यू 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 लाख बाई 100 करेंगे तो ये स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी लाख स्क्वायर किलोमीटर को हम लोग किस में बदल लिए, स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ एरिया क्या लिखेंगे, स्क्वायर किलोमीटर लिखेंगे। तो अब मेरा 8% है यहाँ पर, तो 8 का क्या हो जाएगा, 1 का मतलब 2 है, यह आ जाएगा 16,000। तो इस तरह से अगर हम लोग सारा डाटा यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 60,000, ये क्या हो जाएगा 24,000, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 40,000 और ये हो जाएगा 50,000। ये सब क्या एरिया आ जाएगा स्क्वायर किलोमीटर में। तो यूनिट यहाँ भी हम मेंशन कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जाते हैं कि 1 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में जाते हैं। 1 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ना कि प्रोडक्टिविटी ऑफ विच स्टेट इज मैक्सिमम। तो हम लोग को सारे स्टेट का प्रोडक्टिविटी निकालना है और प्रोडक्टिविटी का फार्मूला ये है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि प्रोडक्टिविटी इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल एग्रीकल्चरल लैंड। और इन दोनों का यूनिट ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या है कि टोटल प्रोडक्शन क्या है, ये 1000 टन्स में है, ये टोटल प्रोडक्शन है, ये 1000 टन में है। और यहाँ पर क्या है मेरा स्क्वायर किलोमीटर में है। तो एक यूनिट हम लोग अगर मान लेते हैं प्रोडक्टिविटी का, तो हम लोग निकालेंगे कि टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में अगर ईजी होगा। क्यों, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉर स्टेट हरियाणा, और स्टेट हरियाणा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन इसका हो जाएगा प्रोडक्शन हो जाएगा हरियाणा का 90, क्या हो जाएगा 90,000 टन्स। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, टोटल एग्रीकल्चरल एरिया हो जाएगा मेरा हरियाणा का कितना है 16,000। 16,000 क्या हो जाएगा स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब पूछेगा यहाँ पर तो प्रोडक्टिविटी कैसा हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टेट हरियाणा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 16,000। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर से करते हैं तो ये आपको आ जाएगा 5.625 टन्स। ठीक है, यहाँ पर टन्स था, स्क्वायर टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ऐसे अब यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली फॉर स्टेट MP मेरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन कितना लिखेंगे MP का 90 है, यानी कि 90,000 टन्स। और एरिया इसका कितना लिखेंगे, एरिया इसका हो जाएगा, एरिया शायद 50, हाँ 50,000 स्क्वायर किलोमीटर दिया हो जाएगा 50,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा
90,000 बाय 50, 1 2 3, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यह आ जाएगा 1.8, क्या आ जाएगा 1.8 टन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ठीक है, सिमिलरली आप लोग इस तरह लिखेंगे। अभी अब ज़्यादा लैंग्वेज लिखेंगे तो मेरा हो जाएगा लंबा हो जाएगा, तो फिर हम इसके लिए बिहार के लिए अगर यहाँ पर मेंशन करते हैं तो बिहार के लिए क्या हो जाएगा 75,000 बाय 40, 1 2 3, तो ये मेरा ये कितना आ जाएगा 1.875 टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। बिहार के बाद हम लोग किसका लिखेंगे, उड़ीसा का लिखेंगे। उड़ीसा का कितना हो जाएगा, उड़ीसा का एरिया यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर उड़ीसा 47.5 है और यहाँ पर उड़ीसा 10,000 है। इसको कैसे लिखेंगे 47.5 इंटू 1000 बाय 10, 1 2 3, ये 0 3 0 कट गया, इससे वो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4.75 टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। अब हरियाणा का हम लोग मेंशन कर चुके हैं। यूपी का देखते हैं, यूपी का कितना हो जाएगा 60,000 एरिया है और यूपी का ये कितना 90,000, तो 90 1 2 3 डिवाइडेड बाय 60, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1.5 टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और पंजाब का लास्ट में देख लेते हैं पंजाब का। तो आप लोगों को इसे स्टेटमेंट फटाफट लिखते जाना, हम तो अभी अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ज़्यादा लिखेंगे 15-20 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो पंजाब का हम लोग देखेंगे, पंजाब का यहाँ पर से एरिया कितना है 24,000 है और यहाँ पर पंजाब का टोटल कितना प्रोडक्शन 105 है, तो 105 1 2 3 डिवाइडेड बाय 24, 1 2 3, 3 0 कट गया, इसका समथिंग आ जाएगा पंजाब का आ जाएगा 4.375 टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तब इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पर हरियाणा का 5 है, इससे सबका नीचे ही है, तो हेंस हरियाणा हैज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ 5 कितना है भाई 5.625 टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सारा स्टेट कवर हो गया था ना, 1 मिनट, हरियाणा 1 हो गया, MP 2 हो गया, बिहार 3, उड़ीसा 4, यूपी 5, पंजाब 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि प्रोडक्शन ऑफ विच स्टेट इज सेकेंड मिनिमम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सिंपल लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ अगर हम लोग ये लिखते हैं हरियाणा यूपी, हरियाणा यूपी पंजाब उड़ीसा, पंजाब उड़ीसा, उड़ीसा बिहार MP, तो बिहार, ये हम बता रहे हैं प्रोसेस क्योंकि स्टेटमेंट पूरा लिखना है। तो इस सब का कितना हो जाएगा, यूपी का हो जाएगा 90 MP, यूपी 90 MP 90, ये हो गया 90,000 टन्स। ठीक है, और MP का भी हो गया 90,000 टन्स। बिहार उड़ीसा पंजाब, पंजाब का हो गया 105,000 टन्स, उड़ीसा बिहार का हो जाएगा 75,000 टन्स, इसका हो जाएगा 47.5 गुना 1000 करेंगे तो ये पॉइंट हट के 00 लग जाएगा टन्स, 47,500। तो सबसे मिनिमम हमको यहाँ हरियाणा, 1 मिनट छूट गया, हरियाणा 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 का 90 बहुत होगा 90,
1-2-3,000 टन। तो यहाँ पर देखिए पहला मिनिमम कौन, उड़ीसा, तो सेकेंड मिनिमम क्या है यहाँ पर, ये है, यहाँ लिखेंगे हैंस बिहार इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन पंजाब इज व्हाट % ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन हरियाणा। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन पंजाब इज व्हाट % मोर देन पूछा है, व्हाट % मोर देन पूछा है, यानी कि यहाँ क्वेश्चन हिंदी में पढ़ेंगे, गेहूं के उत्पादन में मक्का के उत्पादन के कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब एक कंपैरिजन का हो रहा है, तो प्लस माइनस करके देखना होगा कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन पंजाब कितना है। तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन पंजाब, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन पंजाब, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या पूछ रहा है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन पंजाब और प्रोडक्शन ऑफ मेज इन उड़ीसा। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन पंजाब इक्वल टू 40,000 टन्स, ठीक है। और वीट पंजाब 40,000 टन्स है, और मेज का उड़ीसा में, तो मेज यहाँ पर है और उड़ीसा यहाँ पर है, तो ये 10 है। प्रोडक्शन ऑफ मेज इन उड़ीसा ये 10,000 टन्स हो गया। तो पूछ रहा है कितना ज़्यादा है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू 40,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपको 300%, और ये आंसर हो जाएगा। यहाँ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे देंगे, हैंस द रिक्वायर्ड परसेंटेज इज अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि बिहार में चावल के उत्पादन हरियाणा के गेहूं के उत्पादन का क्या अनुपात है, यानी कि रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस इन बिहार, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन हरियाणा, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ राइस इन बिहार, तो यहाँ पर राइस का पार्ट है और बिहार का यहाँ पर है, तो 25 है, ठीक है। हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे प्रोडक्शन ऑफ राइस इन बिहार, ये 25,000 टन्स, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन, क्या क्वेश्चन पूछा है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन हरियाणा, तो हरियाणा में व्हीट कितना है, ये हो गया मेरा हरियाणा और ये हो गया मेरा व्हीट 25, ठीक है। इन हरियाणा 25,000 टन्स, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो बराबर हो जाएगा 25,000 बाई 25,000, ये हुआ 1:1, और ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देंगे, आंसर रिक्वायर्ड रेशियो। 5 नंबर में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। 5 नंबर में, इफ़ MP एक्सपोर्ट 40% ऑफ द राइस एट द रेट ऑफ 30 पर kg एंड UP एक्सपोर्ट 30% ऑफ द राइस एट द रेट 32 पर kg, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इनकम फ्रॉम द एक्सपोर्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में बना रहा है, तो ठीक है, इनकम के लिए हम लोग क्या डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। 5 नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, इनकम ऑफ MP फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ 40% राइस एट द रेट 30 रुपीज़ 30 पर kg इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो किसका पूछ रहा है, MP का राइस पूछ रहा है, तो MP का मेरा यहाँ पर जाएंगे प्रोडक्शन में, MP का राइस कितना है, तो 32.5 है। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे कि 32.5 गुना 1000, ये मेरा टन हो गया, ठीक है, इंटू 40/100 इंटू 30 रुपीज़ लिखेंगे। ये इसका इनकम कैसे हो जाएगा, ये 32,500 गुना 40 गुना 30 और डिवाइडेड बाय 100, तो ये ज़ीरो कट गया। इन सबको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 39 करोड़। क्योंकि यहाँ पर
ये इतना मेरा टन्स है, तो इसमें से क्या करेंगे, ये मेरा टन्स है और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, पर केजी में दिया हुआ है। तो इंटू यहाँ पर 103 और मल्टीप्लाई करेंगे पर केजी में बदलने के लिए। तो यहाँ पर केजी में बदलने के लिए ऐसा होगा 1000, तो ये आ जाएगा मेरा 39 करोड़। अब इसको कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं, कैलकुलेटर से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये बार बार क्यों 35 को सॉल्व करवा रहे हैं। 325 इंटू 40 इंटू 30 इंटू 1 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 39 करोड़ आ जाएगा। ये समझ में आया। यहाँ पर क्या हुआ कि 1000 टन्स था, 1 टन का बराबर 1000 किलो होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर वो मेंशन किए हैं। तो सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली इनकम ऑफ यूपी फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ 30% ऑफ राइस एट द रेट 32 पर केजी। तो यहाँ पर यूपी का राइस कितना है, यूपी का राइस कितना है, ओ सॉरी 30 है, तो हो जाएगा 30,000 टन्स है। तो इसको अगर टन्स को हम लोग इसमें बदलेंगे, किलो में बदल देंगे, 1 2 3 यहाँ पर ये आप आ गया केजी में, ये ऐसे केजी में आ गया, इंटू फिर क्या करेंगे, मेरा कितना परसेंटेज यहाँ पर है 30% है, 30/100 करेंगे और फिर इसका रुपीज़ कितना है तो 32 करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर 30 × 1000 30 × 32, तो ये मेरा आ जाएगा समथिंग 28.8 करोड़, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से आप लोग करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड बराबर हो जाएगा 39:28.8। तो इसको फिर ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 390/288 हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग अगर कट करते हैं तो किससे कट करें, अगर हम लोग आप लोग जैसे कैलकुलेटर है तो वहाँ से देख सकते हैं, और 3 से कैलकुलेट करते हैं तो 3 × 8 = 24, 3 × 7 ठीक है, 3 130 इसको 3 से अगर करते हैं, इसको 3 से करते हैं, ये हो जाएगा 3 × 8 = 27 और 3 × 6 = 18 96। और फिर इसको 2 से करते हैं तो ये 65:48 आ जाएगा और ये नहीं होगा तो रिक्वायर्ड रेशियो यहाँ से आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।